सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 35 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand the topic tense, simple present tense part 2 in this worksheet. So students, आपको याद है ना कि इससे जो पहले वाली वर्कशीट थी, लास्ट वर्कशीट नंबर 34, उसमें हमने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस शुरू किया था और हमने उसमें ये समझाया था कि किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को इज एम आर लगा के यूज़ किया जाता है, किन किन चीज़ों में वो यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है। आज भी उसी में ही हम थोड़ा सा कुछ आगे सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। The simple present tense is one of several forms of present tense in English. तो जो simple present tense होता है वो इंग्लिश में कई present tense के कई forms में होता है, मतलब उनमें से एक है simple present tense. It is used to describe habits, unchanging situations, general truths and fixed arrangements. सो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे, अभी केवल उन्हें हम रीड आउट करते हैं। इसमें हम क्या ध्यान रखें नहीं रखें वो एक बात की बात है। तो सबसे पहले हम सेंटेंसेस को रीड करेंगे, उसका मतलब समझेंगे। जैसे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है एक सिंपल सेंटेंस, जैसे आई लिव, मैं रहता हूँ, यू लिव, तुम रहते हो। लेकिन आप देखना आगे लिखा है ही लिव्स, वह रहता है। यानी जब हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जो कि आदमी है, तो हमने लिखा ही और लिव की जगह लिव्स हो जाएगा, एस लग जाएगा। इसी तरह से शी लिव्स, वह औरत रहती है या वह लड़की रहती है। तो जब भी हम तीसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरी थर्ड थिंग या थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम जो भी वर्ब होगी, जो भी उसके साथ हम एस लगा देते हैं। जैसे शी लिव्स, तो ही और शी लिव नहीं होगा, ही लिव्स और शी लिव्स। इसी तरह से इट लिव्स, यह रहता है। तो तीसरा वो भी कोई थर्ड पर्सन है या थर्ड थिंग है, तो हम ही शी और इट के साथ ध्यान रखिएगा, हम लिख तो रहे हैं लिव, बाकी सब जगह हमने लिखा लिव, लेकिन इनके साथ हमने एस लगा दिया। जैसे फिर उसके आगे है वी लिव, हम रहते हैं, यू लिव, तुम रहते हो, और दे लिव, वे रहते हैं। यानी एक से ज़्यादा जने जब होते हैं तो दे लगाते हैं ना, तो वे रहते हैं। लेकिन जब हम किसी थर्ड एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, तीसरे बंदे के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ एक ही है, तो हम एस लगाएंगे। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इसी को ही। जब हमें नेगेटिव बनाना हो, यानी नहीं में आंसर करना हो, आई डोंट लिव, अभी आप कुछ मत समझिएगा, इसको मैं समझाऊंगा कि डोंट क्यों लगाया। आई डोंट लिव का मतलब मैं नहीं रहता, यू डोंट लिव, तुम नहीं रहते। अब देखना ही शी इट में डू की जगह डज लगा दिया, डज नॉट। इसका बीच में जो ये कॉमा है, इसका मतलब ओ होता है, मतलब डजंट बोलते हैं, लेकिन पूरा मतलब है डज नॉट। ही डज नॉट लिव, वह नहीं, वह पुरुष या लड़का नहीं रहता। शी डज नॉट लिव, she doesn't live। फिर देखिएगा it doesn't live, he she it के साथ does आ जाएगा और बाकी सब के साथ do आएगा। अब क्यों आएगा अभी समझा रहे हैं। we don't live, हम नहीं रहते, you don't live, तुम नहीं रहते, they don't live, वे नहीं रहते। और फिर इसको क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, तो जो हमने do और does लगाया था नेगेटिव सेंटेंस में, तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न पूछने में उनको बाहर ले आएंगे। जैसे आई के साथ मैंने अभी बताया था ना, केवल ही शी इट के साथ तो डज, बाकी सब के साथ डू। तो डू आई लिव, क्या मैं रहता हूँ, डू यू लिव, यहाँ पे डू आएगा खाली, डू यू लिव, क्या तुम रहते हो। फिर तीन छोड़ के नीचे आ रहा हूँ, डू वी लिव, क्या हम रहते हैं, डू यू लिव,
क्या तुम रहते हो, डू दे लिव क्या वे रहते हैं। अब देखिए ही शी इट के साथ डू का बन जाएगा डज। डज ही लिव क्या वह लड़का रहता है, डज शी लिव क्या वह लड़की रहती है, डज इट लिव आएगा क्या यह रहता है। तो याद रखिएगा आई वी यू और दे के साथ डू आएगा और ही शी और इट के साथ डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आई वी यू दे के साथ डू और ही शी इट के साथ डज। तो आज की वर्कशीट में हम दो चीज़ सीख रहे हैं। एक तो बस ये ध्यान रखिएगा ही शी इट के साथ अगर कोई वर्ब लगी है तो उसमें एस या ईएस लगाएंगे, या अगर हमें डू या डज का प्रयोग करना है तो ही शी इट के साथ केवल डज और बाकी सब के साथ डू लगाना है। दो चीज़ें याद रहेंगी ना कि ही शी इट के साथ वर्ब में एस या ईएस, और अगर हमें डू या डज का प्रयोग करना है तो हम ही शी इट के साथ डज करते हैं, बाकी सब के साथ डू का प्रयोग करते हैं। और यही आगे रूल भी बताया गया है। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस फिर ऑब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, यानी कहने का मतलब सिर्फ आप ये याद रखिएगा ही शी और इट तीन चीज़ें उनके साथ वर्ब में एस या ईएस लगेगा। और दूसरा रूल ये है कि आई यू वी और दे के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें एस या ईएस नहीं लगता। तो ये मैंने आपको लिख के भी बताया कि ही शी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस उसमें जोड़ेंगे, और आई वी यू दे के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब ये भी यहाँ पर देखिए जैसे नेगेटिव सेंटेंसेज हैं, वी ऐड डू नॉट और डज नॉट टू मेक सेंटेंस नेगेटिव। तो यानी कि अगर हमें सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम उसमें डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। डज याद है ना किसके साथ, ही शी इट के साथ, और बाकी सब के साथ डू नॉट लगाएंगे। एंड डोंट चेंज द वर्ब आफ्टर डू और डज। अगर आपने किसी सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग किया है तो उसके बाद वर्ब में फिर कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मिमी लाइक्स सिंगिंग। मिमी थर्ड पर्सन है ना, इसलिए हमने वर्ब में एस लगाया है। याद रहेगा कि जब तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, तीसरी चीज़ की बात करते हैं तो हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, इसलिए मिमी लाइक सिंगिंग ना कि मिमी लाइक सिंगिंग। और अगर हम इसको नॉट करेंगे कि उसको सिंगिंग नहीं पसंद है, इसमें तो है कि मिमी को सिंगिंग पसंद है, लाइक का मतलब पसंद है। तो अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना है, मिमी डज नॉट, तो डज नॉट लगा दिया हमने क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ ही शी इट के साथ और थर्ड पर्सन के साथ हम डज नॉट लगाते हैं। तो उसके बाद वर्ब चेंज नहीं करेंगे, वो जैसा है वैसे ही रखेंगे। लाइक ही मिमी डज नॉट लाइक सिंगिंग, यानी मिमी सिंगिंग पसंद नहीं करती है। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। याद रखिएगा आज की वर्कशीट में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, कोई बात नहीं, उसको आप 2-3 बार सुनिए, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड प्लेज, यानी एक बच्चा है, तीसरा ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, चाइल्ड प्लेज बच्चा खेलता है। लेकिन जब बच्चे हो जाएगा बहुत सारे हो जाएंगे तो चिल्ड्रन प्ले, प्लेज नहीं होगा। याद रखना सिर्फ एक सिंगल चीज़ के लिए और वो भी थर्ड पर्सन के लिए हम एस या ईएस लगाते हैं वर्ब के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हैबिट्स के लिए ही ड्रिंक्स, अब एस लग गया ना ड्रिंक के साथ एस, ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, यानी वह ब्रेकफास्ट के समय चाय पीता है। शी ओनली ईट्स, तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है तो हमने ईट के साथ, ईट वर्ब है उसके साथ एस लगा दिया, यानी उसको शी ओनली ईट्स फिश, उसको वह सिर्फ फिश खाती है। दे, अब मैंने क्या बोला था, ही शी इट, और जो अगर किसी का नाम हो तब हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, लेकिन बाकी सब के साथ सिंपल वर्ब लिखेंगे। दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, यानी वे टेलीविज़न नियमित रूप से देखते हैं। आप याद रखिएगा आई वी यू दे के साथ सिंपल वर्ब की फॉर्म लगानी, यानी प्लूरल, यानी एक से ज़्यादा जने जब होते हैं तो हम सिंपल वर्ब की फॉर्म रखते हैं, उसमें एस या ईएस नहीं लगाते। फॉर रिपीटेड एक्शन और इवेंट्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे रोज़ रोज़ कोई चीज़ हो रही है। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, यानी हम रोज़ सुबह बस पकड़ते हैं। अब वी आ गया तो हमने कैच लिखा, कैचेस नहीं लिखा। देन इट आ गया, ही शी इट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है, याद रखना। इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन, यानी गर्मी के सीजन में हर दोपहर बारिश होती है।
इट के साथ हमने एस लगाया है। दे ड्राइव, दे ड्राइव्स नहीं, दे ड्राइव टू मनाली एवरी समर, यानी वे हर गर्मी में मनाली जाते हैं। तो फॉर जनरल ट्रुथ्स, यानी जो शाश्वत सत्य है उसके लिए भी। वाटर, अब वाटर हम तीसरी चीज की बात कर रहे हैं, इट में आ जाता है, वाटर या अर्थ वगैरह ये सब इट में आ जाते हैं। तो वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, यानी वाटर जो है 0 डिग्री पर जम जाता है। द अर्थ रिवॉल्व्स आएगा, रिवॉल्व नहीं आएगा खाली, क्योंकि सिंगुलर, एक सिंगल चीज की बात कर रहे हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। द सन एक ही चीज है, सेट्स इन द वेस्ट, यानी सन जो है वो पश्चिम में छिपता है। फिर फॉर इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन देने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट्स इनटू हॉट वाटर, यानी पैकेट को खोलना है और उसका जो कंटेंट है उसको हॉट वाटर में डालना है। देन यू टेक, IVU दे के साथ सिंपल वर्ब लगेगी, कोई एस या ES नहीं। यू टेक द नंबर 740 बस टू धौला कुआं एंड देन नंबर 729 टू कश्मीरी गेट, यानी आप 740 नंबर बस धौला कुआं के लिए लीजिए और उसके बाद 729 नंबर बस कश्मीरी गेट के लिए लीजिए। फिर फॉर फिक्स अरेंजमेंट्स, यानी कोई काम निश्चित है उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। हिज मदर अराइव्स, अब तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं तो इसलिए एस लगाया हमने। हिज मदर अराइव्स टुमारो, उसकी मदर कल आ रही हैं। मेरी या तुम्हारी तो बात नहीं है ना, किसी और तीसरे बंदे की बात है। आवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन 11th में, हमारी छुट्टियां जो हैं 11 मई को स्टार्ट हो रही हैं। विथ फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस, तो शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स, वही शी के साथ लीव्स, यानी वो आपको देखना चाहती है जाने से पहले। विल गिव इट टू हर व्हेन शी अराइव्स, हम उसको ये दे देंगे जब वो आएगी। ठीक है, शी अराइव्स, तो ही शी इट के साथ वर्ब में एस या ES। सो नाउ टाइम फॉर प्रैक्टिस। चेंज द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म विद गिवन हिंट्स इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में कुछ हिंट्स दे रखे हैं, उन्हीं की आपको वर्ब को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, कि उसमें ही शी इट आ रहा है या IVU दे आ रहा है या किसी का नाम आ रहा है। जैसे दिनेश थर्ड पर्सन हो गया तो फ्लाई का बन जाएगा फ्लाइज। दिनेश फ्लाइज टू मुंबई वंस अ ईयर, यानी दिनेश जो है साल में एक बार मुंबई जाता है। शी आ गया ना, शी नेवर, डू का क्या बन जाएगा शी के साथ, डज। शी नेवर डज हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क कभी नहीं करती। अब संगीता भी थर्ड पर्सन है तो ट्राई का बन जाएगा ट्राइज, एस या ES लगाते हैं ना, बोला था। तो संगीता ट्राइज टू हेल्प हर सिस्टर, यानी संगीता अपनी बहन की मदद करने की कोशिश करती है। मुकेश, अब गो है तो क्या बन जाएगा, मुकेश गोज बन जाएगा। गो का क्या बनेगा, गोज बनेगा। मुकेश गोज होम एट 7, यानी मुकेश जो है वो अपने घर जो है वो 7 बजे जाता है। द बेबी, अब बेबी थर्ड पर्सन हो गया तो क्राई का बन जाएगा क्राइज। द बेबी क्राइज एवरी नाइट, यानी बेबी जो है रोज रात को रोता है। ही के साथ एस या ES लगाना है। ही मिसेज, तो मिस से बन जाएगा एस या ES बोला था तो मिसेज बन जाएगा। ही मिसेज हर अ लॉट, यानी वह उसको बहुत मिस करता है, बहुत याद करता है। फिर आई के साथ क्या बनाना था, नॉट राइड, तो हम लगाएंगे डू नॉट राइड। आई डू नॉट राइड हॉर्स, मैं हॉर्स की घुड़सवारी नहीं करता। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ डू लगाएंगे। देन यू के साथ फिर क्या लगाएंगे, नॉट सेल है खाली तो डू लगा देंगे, डू नॉट सेल। और मैंने ये भी बताया था कि डू के बाद हम वर्ब को चेंज नहीं करते। यू डू नॉट सेल कार्स, आप कार नहीं बेचते। देन ही, अब नॉट ब्रिंग आ गया तो हमने इसमें डू तो नहीं लगाना, ही के साथ डज लगाना। ही डज नॉट, अब डज नॉट आ गया तो फिर ब्रिंग्स नहीं होगा, खाली ब्रिंग होगा, क्योंकि दो चीज मैंने आपको ऊपर समझाएंगे। ही डज नॉट ब्रिंग गिफ्ट्स, वह जो है गिफ्ट नहीं लाता। शी, अब नॉट टेक का क्या बन जाएगा, डज नॉट टेक। शी डज नॉट टेक पिक्चर्स, उसने, वह पिक्चर नहीं लेती। इट के साथ भी डज आएगा। इट डज नॉट कॉस्ट सो मच, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। वी के साथ क्या लगा देंगे, डू लगाएंगे।
वी डू नॉट सीम्स नहीं, वी डू नॉट सीम सो हैप्पी, यानी जो है यानी हम खुश नहीं लगते। देन इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है दे के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। दे डू नॉट बाय न्यू प्रोडक्ट्स, वह नए प्रोडक्ट्स नए चीज़ें नहीं खरीदते। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले। यू गो है तो यू के साथ हम हमेशा क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं ना, या डज लगाते हैं, डू लगाते हैं, तो डू बाहर आ जाएगा। डू यू गो टू वर्क बाय ट्रेन, क्या आप काम करने ट्रेन से जाते हैं। अब शी आ गया तो शी ड्रिंक, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, डज शी ड्रिंक, एस नहीं आएगा। डज शी ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग, ठीक है, तो क्या वह कॉफ़ी हर रोज़ सुबह पीती है। फिर इधर आ जाएगा, देखिए ही स्मोक, इसको कैसे बनाएंगे, ही के साथ क्या आएगा, डू आएगा, डज आएगा, डज आएगा। डज ही स्मोक, यानी क्या वह स्मोक करता है। इट के साथ भी डज लगाते हैं या डू लगाते हैं, डज लगाते हैं, तो डज इट हर्ट, ये आ जाएगा। फिर वी डांस, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ। तो डू वी डांस, क्या हम डांस करते हैं। फिर दे ट्रैवल, तो दे के आगे क्या आ जाएगा, डू दे ट्रैवल, क्या वह ट्रैवल करते हैं। वे यानी एक से ज़्यादा जने। लीना कुक, तो लीना क्या है, थर्ड पर्सन है ना, तो डज आ जाएगा। डज लीना कुक, क्या लीना खाना पकाती है। इस तरीके से हमें डू और डज का प्रयोग करना है, और ही शी इट के साथ या किसी का नाम लिखा है तो हमें वर्ब में एस या ईएस लगानी है, बाकी किसी के साथ नहीं ऐसा करना। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। एंड जब भी पॉसिबिलिटी हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।